नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पार्ट 2 पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर पे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद हमने पार्ट 1 करा जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। बहुत ही बढ़िया। अगर आपने वो पार्ट स्किप करे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया। उससे पहले भी जितने चैप्टर्स कंप्लीट करें उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए। एक बार आप जाइए, लिंक को क्लिक करें, बढ़िया तरीके से वीडियोस को देखें। तो आज की क्लास छोटी सी है, 4 क्वेश्चन हम करेंगे, कंप्लीट कर देंगे हमारा पार्ट 2, जिससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारी सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट स्लाइड के साथ। लीजिए जी, क्वेश्चन में आ गया, कहता है मैं आपका मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। यानी कि यहां पे इसका जो फर्स्ट एंड है ये वाला, क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये वाला जो इसका फर्स्ट एंड है और जो इसका ये अनदर एंड है, ये दोनों इसको एक 2 हेमिस्फेयर सेपरेट आउट करते हैं। यानी कि बीच में एक सिलेंडर है। चलो फिगर आपको मैं थोड़ा ऐसे बना के दिखाता हूं। बीच में एक सिलेंडर है और साइड पे 2 क्या है, हेमिस्फेयर। इस तरह की ये फिगर है। कहता जी जो डायमीटर है फुल फिगर का वो 5 mm है और जो फुल कैप्सूल की हाइट है वो 14 mm है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब वही बात, सरफेस एरिया कौन सा निकालें, टोटल निकालें, कर्व निकालें, किसका टोटल हो किसका कर्व हो। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो पहली वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाई है। अब हम एरिया वो निकालेंगे जो हमें विजिबल है। हमें सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड विजिबल है, हमें हेमिस्फेयर का भी सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड ही विजिबल है, क्योंकि हेमिस्फेयर और सिलेंडर ने आपस में वो पार्ट्स को हाइड कर लिया। तो यहां पे आएगा जी सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। एक लेफ्ट एंड पे एक राइट एंड पे, ये 2 हेमिस्फेयर है, इनका सी एस ए प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब प्यारे बच्चों, ये हमने सी एस ए क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि सिलेंडर का जो बेस है और हेमिस्फेयर का बेस है जो दोनों स्टक है, चिपके हुए हैं, इसलिए वो विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 बार है, प्लस 2 पाई आर एच यानी कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचा 2 आर प्लस एच। अब आपको पता है पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो 22/7। रेडियस हमारा कितना है, डायमीटर 5 है तो रेडियस आ गया हमारा 5/2, अंदर भी रेडियस आ गया 5/2। हाइट क्या लेंगे प्यारे बच्चों, हाइट हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की हाइट ही यहां पे चाहिए। ये जो 14 mm है ये फुल कैप्सूल की है। अब आपको पता है जो सिलेंडर का रेडियस वही सिलेंडर की क्या होती है प्यारे बच्चों, हाइट। जो सिलेंडर का रेडियस वही सिलेंडर की हाइट, यानी कि जो रेडियस है वो 2.5 यहां पे भी और यहां पे भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि डायमीटर 5 है ना। अगर डायमीटर हमारा 5 है प्यारे बच्चों तो रेडियस आया 2.5, तो 2.5 हम यहां से भी रिड्यूस करेंगे, 2.5 हम यहां से भी रिड्यूस करेंगे। तो जब 14 में से 2.5 जाएगा 2 टाइम्स, तो प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर आएगा कितना, 9 mm। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आई हमारी, 9 mm। तो हाइट की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 9। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, देन 22 5 जा 110 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 9 यानी कि 14, देन 7 1 जा 7 2 जा। आंसर आया हमारा 220 mm स्क्वायर। सो दिस वाज द एरिया ऑफ द टोटल कैप्सूल, जिसमें एक सिलेंडर है और उसके साइड पे 2 हेमिस्फेयर्स हैं। एक बार आप अच्छे से देख लो। अगर कोई डाउट आपको फिर भी लगता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ताकि वो मैं क्लियर कर सकूं। एक बार आप यहां देख लें, फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। यानी कि एक सिलेंडर है इस तरह से नीचे और उसके ऊपर है एक क्या, हमारा कोन, जिसको उन्होंने बोला है कॉनिकल टॉप।
ये हमारा सर्कस टेंट है यानी सर्कस का टेंट मान लेते हैं इस तरह से। कहता हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर दिस, यानी कि जो सिलेंडर की हाइट है वो हमें गिवन है 2.1 मीटर और जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, यानी कि रेडियस 2 मीटर है सिलेंडर का भी और कोन का भी। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, यानी कि जो कोन की स्लांट हाइट है वो हमें गिवन है कितने प्यारे बच्चों 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। अब प्यारे बच्चों कैनवस का मतलब क्या होता है? क्लोथ, यानी कि कपड़ा जो हमने इस टेंट को बनाने में यूज करा है। अब उसने ये भी बोल दिया कि जो कपड़ा है ना वो हमने बेस पर नहीं लगाया, यानी हम एरिया ऑफ द बेस नहीं इंक्लूड करेंगे, और जो टेंट है ना वो जहां पे सिलेंडर एंड होता है और जहां पे कोन शुरू होता है वो भी हॉलो होता है, वो भी बंद नहीं होता। तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ टेंट में हम क्या क्या लेंगे? हम लेंगे जी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA ऑफ कोन आपको पता है πRL है और CSA ऑफ सिलेंडर आपको पता है जी 2πRH है। πR कॉमन ले लिया, अंदर बचा L प्लस 2H, पाई की वैल्यू डाल दी, रेडियस 2 दिया हुआ है, स्लांट है 2.8 है और H 2.1 है, सारी वैल्यूज फिल कर दी। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 प्यारे बच्चों होता है 44/7, अंदर बचा 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 यानी कि 4.2 और 4.2 और 2.8 को ऐड करके प्यारे बच्चों आता है जी 7.0, ये भी कट गया। तो कैनवस हमने जो यूज करा है वो यूज करा है जी 44 मीटर स्क्वायर। अब वो आगे कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कैनवस की वो है 500 रुपीज। तो 44 की कॉस्ट कितनी आएगी? तो कॉस्ट आई हमारी 44 मल्टीप्लाई बाय 500 यानी कि ₹22,000। इतनी आती है जी कॉस्ट अगर हम 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस यूज करते हैं एक टेंट बनाने के लिए जिसका टॉप कॉनिकल है और लोअर पार्ट उसका कैसा है? सिलेंड्रिकल। इजी क्वेश्चन था, एक बार आप देख लो, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 7 पर। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी 7th करा, क्वेश्चन नंबर 8 आया। चलो इसको पढ़े, फिगर बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के साथ साथ में क्या करते हैं? फिगर बनाने की ट्राई करते हैं। कहता फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर। यार ये फिगर नहीं बन रही एक तो ढंग से ना, ये जो जिसपे मैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ये सॉलिड सिलेंडर है 2.4 सेंटीमीटर हाइट का और डायमीटर इसका 1.4 है, यानी कि रेडियस इसका प्यारे बच्चों कितना हुआ? 0.7 सेंटीमीटर। हाइट 2.4 है, रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। कहता कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कॉनिकल कैविटी कैविटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपके दांतों में कैविटी हो जाता है, यानी कि वो पार्ट खराब हो जाता है, वहां से वो खाली कर दिया जाता है। कहता उसी तरह से क्या करा है, एक कॉनिकल कैविटी करी गई है इसके अंदर, यानी कि इस पूरे सिलेंडर में से एक कोन की फिगर हमने खाली कर दी है। ये जो पार्ट है ना ये हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? ये हमने सिलेंडर में से खाली कर दिया, ठीक है, जिसका रेडियस और हाइट क्या है? एकदम सेम है जो सिलेंडर की है। कहता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बच गया उसका आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। दोबारा से इसने आपका क्या कर दिया? ब्लफ कर दिया टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि आप TSA ऑफ सिलेंडर लगा देंगे और TSA ऑफ कोन लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि जो जो पार्ट आपको विजिबल है आप वो वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ना सिलेंडर का CSA तो दिख रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कोन का भी CSA दिख रहा है। अब कई बच्चे अगर कहेंगे जी आप ना ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि जो ये व्हाइट पार्ट है ना ये वाला यहाँ पे हॉलो आउट करा गया, यहां से इस फिगर को बाहर निकाला गया, यानी कि इसका मुंह खुला है, तो टोटल नहीं ले सकते।
पर जो इसका ये बेस है ना, ये वाला बेस इसका बंद है। अगर ये वाला इसका बेस बंद है, इसका मतलब ये हम इंक्लूड करेंगे, तो साथ में आएगा जी एरिया ऑफ बेस। सीएसए ऑफ सिलेंडर बाहर वाला, सीएसए ऑफ कोन जो अंदर दिख रहा था, और एरिया ऑफ द बेस जो सर्कल नीचे बंद था, ऊपर खुला था इसलिए टीएसए नहीं लगा पाया। सीएसए ऑफ सिलेंडर प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच, सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। वेरी नाइस। पाई आर सब में कॉमन बाहर निकालो, अंदर बचा 2h प्लस एल प्लस आर। आर की वैल्यू डालो, सॉरी पाई की वैल्यू डालो। आर कितना हमारा 0.7, एच कितना जी 2.4, एल हमारे पास नहीं है, आर है हमारा 0.7। अगर एल नहीं है तो एल निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर था जी 0.7 का स्क्वायर, एच है जी 2.4 का स्क्वायर। अब 0.7 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 0.49, 2.4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 5.76, इन दोनों को ऐड किया आया जी 6.25, दोनों साइड पे लिया अंडर रूट, एल आया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि स्लांट हाइट हमारी आ गई 2.5। इधर डेसिमल निकाल लो, 7 1 जा 7 1 जा, सॉरी 1 जा, तो आया 22/10। अंदर सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2.4 4.8, देन 2.5, देन 0.7, ऐड करते हैं सबको। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7 20, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8। अब 8 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 176, 10 निकाला तो डेसिमल आया 17.6। अब 17.6 को आप राउंड ऑफ करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इसका आंसर आता है जी आपका कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसने नहीं बोला होगा राउंड ऑफ करने के लिए तो आपका 17.6 इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर बोल दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, उसमें राउंड ऑफ कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार ये आप देख लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज का हमारा आखिरी पार्ट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है जी, ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक वुडन आर्टिकल है was made by scooping out hemisphere from each end of a solid cylinder as shown। ये है आपका सिलेंडर, ऊपर वाले पार्ट से भी एक हेमिस्फीयर निकाला है, नीचे वाले पार्ट से भी एक हेमिस्फीयर निकाला है। ये तो क्लियर है, इसके दोनों जो फेसेस है वो ओपन है। कहता जो सिलेंडर की हाइट है ना वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है ना वो है हमारे पास कितना प्यारे बच्चों, वो है जी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का मतलब हुआ कि जो पार्ट हमें दिख रहा है उसका हमें फाइंड आउट करनी है जी एरिया। अब मुझे सीएसए ऑफ सिलेंडर दिख रहा है क्योंकि इसका टॉप और बॉटम दोनों ओपन है, प्लस सीएसए ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स दिख रहे हैं जो हमने यहां पे स्कूप आउट करें, ऊपर भी और नीचे भी। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचा h प्लस 2r। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई की जगह आया 22/7, रेडियस आया आपका 3.5, डेसिमल खोलो नीचे आएगा 10। हाइट हमारे पास कितनी है जी 10 प्लस 2r, r है हमारा 3.5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा 7 1 जा 7 1 जा, यानी कि 22 बचता है बार। अब 2 को 3.5 से करोगे तो आएगा जी 7, तो 10 प्लस 7 कितने होते हैं जी हमारे 17 यानी कि खतरा। 17 को करेंगे मल्टीप्लाई 22 से, जो कि आएगा आपके सामने कितना आएगा जी 2 1 जा 2 1 जा 4 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। So this was our second part of exercise 12.1। आई होप आपको सब समझ आया होगा। जहां पर भी आपको डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लियर करिएगा। ठीक है जी, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।